It is a subsidiary company of RBP Holdings Private Limited. The company is engaged in a business of trading and processing of fish and fish related activities. ठीक है. So विस्तार अमर बेसिकली क्या करती है, प्रोसेस्ड फूड या फिर फिश के जो पैकेज करके और उसके बाद भेजने का काम करती है वो है. ठीक है. वेबसाइट बहुत छोटी सी है कंपनी की, दैट मीन्स की कंपनी बहुत छोटी होगी. 70 करोड़ का मार्केट कैप है, दैट्स ठीक है. रोज कंपनी का 54 का है, बहुत ज़बरदस्त है. ROE 40 का है, बढ़िया है कंपनी का. प्राइस टू बुक महंगा है कंपनी का. ठीक है ना, मतलब 10 का प्राइस टू बुक होना बहुत महंगा है. ठीक है. प्रमोटर होल्डिंग 65% ठीक है. सेल्स ग्रोथ 100% की है पिछले 3 सालों में, और प्रॉफिट ग्रोथ 400% का है पिछले 3 सालों में, दैट इज़ गुड. अब देखते हैं 5 साल. सेल्स ग्रोथ 5 साल में 174% और प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में तकरीबन 102%. अच्छी खबर है. ठीक है. इससे पहले इस कंपनी का नाम था शुभ्रा लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज, गॉट लिस्टेड इन 1984. ठीक है. अब जरा कंपनी का मेन डेटा देख लें. रन अप अनयूजुअल है ब्रदर, इसके अंदर पक्का ऑपरेटर्स एक्टिव लग रहे हैं. चलो देखते हैं ज़रा. स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.48 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जो कि बुरी खबर है. कंपनी बहुत महंगी है. दो कंपनीज अच्छा डिविडेंड नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, डिविडेंड हमको चाहिए भी नहीं. कंपनी का डेटा देखते हैं. चलिए. 23 लाख, 3 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़, 21 करोड़, 35 करोड़, 45 करोड़ आउटस्टैंडिंग. मतलब टॉप लाइन बिल्कुल बहुत बढ़िया है. टॉप लाइन 2017 में 3 करोड़ का टॉप लाइन होता था, 2021 में 35 करोड़ का टॉप लाइन है. मतलब 10 गुना टॉप लाइन हो गया है. कंपनी ने जिस तरीके से अपना धंधा बढ़ाया है ना. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ध्यान से दिखेगा, 2 लाख से बढ़ते हुए तकरीबन 3.5 करोड़. यार ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गजब ही कर दिया इन्होंने. मार्जिन्स देखना, 0.5% का जो मार्जिन था, मान लो कि 2018 से भी आप कंपेयर करो, 1% का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 10% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ है. ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार, ये पढ़ने लायक है कंपनी कायदे से. ठीक है. नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपए का जो मार्जिन हुआ करता था वो 2.5 करोड़. कहाँ 7 लाख, कहाँ 2.5 करोड़, मतलब 300 गुने, मतलब 70 लाख के बाद 7 तरीके 21. अरे भाई साहब ज़बरदस्त रनअप है प्रॉफिट के अंदर, पर अनयूजुअल है. खैर, कैश रिजर्व कंपनी का एक टाइम जो तकरीबन 4 लाख हुआ करता था वो बढ़कर 3.5 करोड़ के करीब है कंपनी का कैश रिजर्व. अब एक चीज़ देखिए, 3.5 करोड़ का कैश रिजर्व है कंपनी के पास, और कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 70 करोड़ का. 70 करोड़ के मार्केट कैप पर 3.5 करोड़ का कैश रिजर्व कंपनी का, जो बहुत बढ़िया चीज़ है. बोरोइंग्स ऑलमोस्ट निल है कंपनी की, बहुत अच्छी चीज़ है. कैश फ्लोज जाहिर है कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट के अंदर आ रही है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यार इतनी छोटी कंपनी में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव हो रहा है, ये बहुत बढ़िया खबर है. और वो भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट कर रही है कंपनी. धंधा कितने का कर रही है? धंधा कर रही है 20 करोड़ का, और 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब कैश फ्लो जनरेट कर रही है ऑपरेशंस से. बहुत बढ़िया खबर है. और बीच बीच में आप देखना फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है. कितना? 10 लाख का, 2 करोड़ का और 2 करोड़ का. अब यहाँ एक चीज़ हमको ये देखनी है कि ज़रा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कुछ इन्होंने इन्वेस्ट कराया क्या? फिक्स्ड एसेट परचेज़ किए इन्होंने 2.5 करोड़ के इस वजह से, वरना ये समझ लो आपकी पिछले 4 सालों में कंपनी, भाई साहब 70 करोड़ के मार्केट कैप पर कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकती है. बहुत बढ़िया. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्टेंटली कंपनी का बढ़ रहा है. यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये कंपनी तो पढ़ने लायक है. विस्तार अमर कंपनी पढ़ने लायक है ब्रदर, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठाकुर सर ने कंपनी दी है. ठीक है. और स्पेशली इसमें क्या पढ़ने लायक है, एक बात समझिएगा, ये डेटा अपने आप में ठीक है, बट ये डेटा क्या बताता है? ये डेटा आपको देता है 100 पॉइंट्स में से समझिए 30 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन. बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एनुअल रिपोर्ट के अंदर. ठीक है ना, यहाँ ठीक इसकी 2-3 साल की एनुअल रिपोर्ट उठानी होगी, और उन एनुअल रिपोर्ट्स में उसके बाद ये देखना होगा कि कंपनी का बिजनेस और बिजनेस के अंदर और क्या क्या है. ठीक है. वहाँ से जानकारी सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी मिलेगी. और स्पेशली अगर हम लोग को इसका किसी तरह का प्रेजेंटेशन मिल जा रहा है अगर, तब तो और भी अच्छा होगा. ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिटेल अबाउट अस, शेयर होल्डिंग, विंडोज़, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, चेयरमैन से स्पीच, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एजीएम. ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एजीएम भी अच्छा होगा. ठीक है. ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एजीएम और ये. ठीक है. सो एक काम करते हैं, कंपनी को लिख के रख लेते हैं पढ़ने के लिए. विस्तार अमर मस्ट स्टडी, जस्ट अ मिनट, दैट्स गुड. विस्तार अमर, ओके, थैंक यू.